एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ द स्टोन सूप। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि एक गांव है और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से घर से है। और ये घर जो है, ये घर किस किस के है उसका नाम बताया गया है। तो उनका नाम है मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई और रूपाबाई। और अब शाम की वक्त हो गई है और ये जो लोग हैं ये एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभी के सभी मोतीराम जी के घर के बाहर जमे हुए हैं। तो मोतीराम जो है ये अपने जो दूसरी सोनाबाई है उनको बोलते हैं कि इस वक्त जो आपकी जो खेती बाड़ी जो है वो बहुत अच्छी हो गई है इस साल में, ऐसा मुझे पता चला है। तो सोनाबाई बोलती है कि हाँ, मैंने ये भी तो सुना है कि तुम्हारा भी तो अच्छा खेती बाड़ी हो गया है। तो ये जो मोतीराम है वो बोलता है, अरे चुप बैठो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मत बोलो, एडवर्टाइज़ मत करो, लोगों को मत बताओ, इसकी वजह से क्या होगा, लोग आ जाएंगे। तभी कोई तो एक ऐसा मतलब ट्रैवलर, मतलब जो घूमता रहता है उधर उधर, वो एक कोने से आ जाता है। और ये जो लोग हैं मतलब सोनाबाई, हीराबाई, रूपाबाई और मोतीराम, ये लोग इस ट्रैवलर को नहीं देखते हैं और ये अपनी बातचीत चालू रखते हैं। तो बीच में ही हीराबाई बोलता है कि हाँ, आपने सही बोला, ये जो लोग रहते हैं, गेस्ट लोग रहते हैं या फिर गांव के लोग रहते हैं, ये बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं। तभी सोनाबाई बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लोग आते हैं, इनको बिन बुलाए मेहमान जैसे हम बोलते हैं वैसे होते हैं ये लोग। तभी मोतीराम बोलता है, हाँ, और ये बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं ये कीड़ों मकोड़ों के जैसे होते हैं। तभी ये जो ट्रैवलर रहता है ये बातें थोड़ा थोड़ा सुन लेता है और बहुत ऐसे एकदम नर्वस होता है, सैड रहता है। वो आगे नहीं आता है, सिर्फ सुनते रहता है। तभी हीराबाई बोलती है कि हाँ, आप लोगों ने सही कहा, कभी अच्छा खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए और पैसे को भी दूसरों के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी रूपाबाई बोलती है कि तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी हीराबाई बोलती है कि हाँ, कुछ न कुछ अच्छा अच्छा बहाना ढूंढने का और फिर हो जाता है काम। तभी सोनाबाई बोलती है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, ऐसे अचानक से कुछ न कुछ तो बहाना बना देने का और इन सब से बच जाने का। तभी मोतीराम बोलता है, एकदम सही बोला। क्या बोल वो कहावत है ना, घर से ही मतलब शुरू होता है दान पिंड वगैरह, मतलब दान करना वो सब कुछ घर से ही शुरू होता है और उसे घर पे ही रखना चाहिए, किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मोतीराम और बोलता है कि चलो अब मुझे काम पे जाना है, चलो मैं चलता हूँ, सी यू। तभी दूसरे जो लोग हैं यानी कि हीराबाई, रूपाबाई, सोनाबाई, वो भी उसे बोलते हैं कि चलो बाय बाय। तभी बाजू से देखते हैं और ये लोग अपने घर पे चले जाते हैं। तभी वो जो ट्रैवलर रहता है वो आगे आ जाता है और वो बोलता है कि क्या मेरा बहुत ख़राब नसीब चल रहा है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, ऐसा मतलब इधर उधर से घूमता रहता हूँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन ये जो गांव के लोग हैं ऐसे लगता नहीं है कि कुछ मतलब ऐसा देंगे, बहुत ही अड़ियल टाइप के लोग लगते हैं मुझे, और वो मुझे खाना भी कुछ देंगे नहीं, रहने के लिए भी कुछ देंगे नहीं, पता नहीं, चलो फिर भी कोशिश कर ही लेते हैं। और वो मोतीराम के घर पे जाके ऐसे ठोक ठोक करते हैं, नॉक नॉक करता है और मोतीराम डोर खोल देता है। तो ये जो मोतीराम रहता है वो दरवाज़ा खोल देता है और फिर बोलता है, हाँ जी बोलिए, कौन है आप और आपका क्या चाहते हैं। तभी ये जो ट्रैवलर रहता है वो बोलता है कि देखो, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो और रात के लिए जगह दे सकते हो रहने के लिए। तभी मोतीराम बोलता है, नहीं, मेरे घर में तो खाना ख़त्म हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तुम किधर आगे जाके देख लो। तभी वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। तो ट्रैवलर को ऐसा मतलब बहुत बुरा लगता है, वो बोलते हैं, अरे यार ऐसे कौन करता है, चलो फिर भी मैं आगे जाके कोशिश करता हूँ। फिर वो सोनाबाई के दरवाज़े जाता है और ऐसे ठक ठक करता है, तो सोनाबाई बाहर आती है और फिर ट्रैवलर उसको बोलता है, पहले वो गुड इवनिंग बोलता है, शाम हो गई ना इसलिए, और वो बोलता है, अच्छी अच्छी औरत, मैं एक ट्रैवलर हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दोगे और रात को रहने के लिए जगह दोगे। तो सोनाबाई जो है वो अपने मतलब कान के ऊपर ऐसे हाथ रखती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। तभी ट्रैवलर जो है उसे लगता है कि इसने सुना नहीं, तो वो ज़ोर से बोलता है कि क्या मुझे आप खाना दोगे। तो ये सोनाबाई जो रहती है वो फूड को मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा सुन लेती है और फूड की जगह पे उसको वुड बोलती है। तो बोलती है, तुम्हें वुड चाहिए, वुड तो जंगल में बहुत सारा है, जाओ कोई तो एक गिरा हुआ पेड़ देख लो, उसको ऐसे काट डालो और जितना वुड चाहिए वो ले लो। तो ट्रैवलर जो होता है वो बोलता है, अरे मुझे वुड नहीं चाहिए, मुझे फूड चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना 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 है। तो सोनाबाई बोलती है, अरे भाई, तुम जाओ जंगल में, वहाँ बहुत सारा पेड़ है और वहाँ से वुड तुम ले लो। और ऐसे बोलते वो अपने घर में चली जाती है।
तो ट्रैवलर रहता है, उसको पता चलता है कि ये जो सोना भाई उसने बहाना कर दिया है। तो बोलता है वाह वाह, अच्छा अच्छा बहाना बनाया इसने। और वो बोलता है कि मतलब एकदम अच्छे से ऐसे ऐसे ही दिखाए जैसे उसको कुछ सुना ही नहीं देता है। चलो मैं कहीं और इसने मतलब कोशिश करता हूँ। फिर वो हीराबाई के घर पे ऐसे नॉक नॉक करता है और वो बोलता है कोई घर पे है, मुझे भूख लगी है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे खाना दो। तो हीराबाई बाहर आ जाती है और फिर ट्रैवलर उसको बोलता है गुड इवनिंग मैम, मतलब अच्छे से बोलता है। और वो बोलता है कि आपके पास कुछ खाने के लिए है और रहने के लिए कोई जगह है। तो हीराबाई जो रहती है वो ऐसे मतलब बर्ताव करती है जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं रहा हो। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि उसकी भाषा ही कोई अलग हो और वो कोई अलग सी भाषा में कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगती है। तो ट्रैवलर बोलता है कि अरे भाई, मुझे ये भाषा ही नहीं समझ आ रही है, क्या बोल रही है ये। और फिर ये जो हीराबाई रहती है वो ऐसे हाथ हिलाते हुए कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, कोई तो अलग ही भाषा में। और फिर वो अंदर चली जाती है और ट्रैवलर को वैसे ही छोड़ देती है। तो ट्रैवलर को समझ जाता है कि ये तो इसकी तरकीब थी, कोई ना अलग सी भाषा में बोलना और फिर मुझे भगा देना। फिर भी मैं ऐसे हारने वाला नहीं हूँ। फिर वो रूपाबाई के घर जाता है और उसके डोर पे नॉक नॉक करता है। तो रूपाबाई बोलती है कि हाँ जी बोलिए, कौन हैं आप, जवान इंसान। तो मैंने आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो ट्रैवलर बोलता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे क्या आप थोड़ा सा खाना दोगे और रहने के लिए रात के लिए जगह दोगे। तो रूपाबाई बोलती है कि अरे मेरा तो खुद का ही बर्तन खाली है, मुझे भी खुद को बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास घर में कुछ नहीं है। तो ट्रैवलर बोलता है कि ये सुन के तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो रूपाबाई बोलती है हाँ, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। और वो जाने के लिए तैयार होती है। तभी ट्रैवलर उसको बोलता है कि रुकिए मैडम, आपको भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है, चलो मैं हम दोनों के लिए सूप बनाता हूँ। तो रूपाबाई बोलती है कि अरे भाई, लेकिन मैंने बोला ना घर में कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तभी ट्रैवलर बोलता है कि देखो, मुझे सिर्फ एक बर्तन चाहिए, एक स्पून चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए। मेरे पास एक स्टोन है बैग में, मैं उसको जब उबाल दूंगा पानी में तो एक बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार सा सूप बन जाएगा। तो रूपाबाई बोलती है कि क्या तुम्हारे पास एक जादुई स्टोन है और तुम्हें सिर्फ एक बर्तन चाहिए पानी का, बस इतना सही। हाँ, तो वो तो मैं सब कुछ ला के दे दूँगी। तो ट्रैवलर बोलता है हाँ, बस एक पॉट में तुम पानी ला के दे दो, बहुत बड़ा वाला पॉट होना चाहिए। तो रूपाबाई अंदर घर के अंदर जाती है कुछ खाना लाने के लिए। और तभी वो जो ट्रैवलर रहता है वो आजू बाजू से ऐसे मतलब वुड लेता है और आग जलाने की कोशिश भी करता है। और तभी जो आजू बाजू के लोग होते हैं वो ऐसे देखने लग जाते हैं और वो सब कुछ एकदम शांति से देख रहे भी होते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है होगा। तभी रूपाबाई ऐसे घर के अंदर से आती है और एक बहुत बड़ा मटका लेकर आती है और वो बोलती है कि ये लो, मैंने इसमें बहुत सारा पानी भी लाया हुआ है। तो ट्रैवलर उसको थैंक यू बोलता है, बोलता है देखो अब मैं क्या क्या करता हूँ इससे। और फिर वो मटके को नीचे से आग लगाता है और फिर एक पत्थर भी निकालता है पॉकेट में से और फिर उसको पॉट में डाल देता है। तो फिर जो रूपाबाई रहती है वो मतलब ऐसे देखने बैठ जाती है कि एक जादुई पत्थर है और उससे सूप बनेगा। अरे मुझे तो मतलब ऐसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर वो नीचे बैठ जाती है देखने के लिए कि आगे क्या होगा। तभी ये जो ट्रैवलर रहता है वो ऐसे मतलब बोलते हैं ना, नाटक कर रहा है कि जैसे वो खाने का जो स्वाद है, मतलब उसका जो खुशबू है वो उसका आनंद ले रहा है और बोल रहा है कि वाह, ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। और वो रूपाबाई की और देख के वो बोलता है कि काश इसमें दो और मतलब ऐसे मतलब पोटैटो जो रहते वो होते, स्वा फिर उससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लग जाता, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो वो है ही नहीं। तो जो रूपाबाई होती है वो बोलती है कि सिर्फ एक या दो ही चाहिए ना। हाँ, तो एक या दो तो घर में कई तो पड़े ही होंगे। और फिर वो घर में जाके एक दो पोटैटो ला देती है और मतलब बोलती है कि हाँ, एक दो ही है, मैंने इसको छील के भी लाया हुआ है। तो ट्रैवलर बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर वो पोटैटो को जो मटके में है डाल देता है और कुछ वक्त के लिए इसे ऐसे घुमाता रहता है, मतलब उसको मिक्स करता रहता है और बोलता है कि वाह, तुमने क्या अच्छे से पोटैटो दिए हैं, लेकिन इसकी वजह से अब सूप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। अब थोड़ा सा गाजर भी लगेगा, थोड़ा टमाटर भी लगेगा, तभी तो अच्छा दिखेगा ना ये, तभी तो अच्छे से मज़ा आएगा। लेकिन क्या करें, हमारे पास तो वो भी नहीं है, अब क्या ही उम्मीद करें। तो रूपाबाई बोलती है अरे हाँ, मुझे भी नहीं पता। तभी सोनाबाई जो रहती है वो घर के अंदर से बाहर आती है और कुछ ना कुछ टमाटर लेकर आती है और बोलती है कि ले ये लो तुम,
इससे तुम्हारा कोई ना कोई काम हो ही जाएगा। मैंने तो इसको कल के लिए रखा था, लेकिन चलो मैं मदद करना चाहती हूँ इसलिए मैं दे रही हूँ। और वो बोलती है कि तुम्हें गाजर भी चाहिए ना, वो जो हीराबाई है उसके पास बहुत सारे गाजर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो देगी कि नहीं देगी। तभी हीराबाई जो रहती है वो कुछ ना कुछ गाजर लेके आती है और बोलती है कि मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, मैंने भी कल के लिए रखे थे, लेकिन चलो कुछ नहीं। अब सोनाबाई अगर थोड़े से टमाटर दे ही देती है तो मैं भी अपने गाजर थोड़े से दे ही दूँगी। आखिरकार मुझे भी देखना है कि एक जादुई पत्थर से कैसे जादुई सूप बनता है। फिर आगे जो ट्रैवलर रहता है, फिर वो सभी औरतों की तरफ देख के ऐसे मतलब उनको प्रणाम कहता है और बोलता है कि अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहे। तुम लोग कितनी अच्छी औरतें हो, तुम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा और फेमस सूप बनाया है। और ऐसे बोलते बोलते वो वेजिटेबल्स डालता रहता है। तभी वो आगे बोलता है कि मुझे एक याद है, मुझे मतलब एक मेरे पास एक याद है जो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत वक्त पहले मैंने भी ऐसे कुछ मतलब बोलते हैं ना, प्याज जो बीन्स रहते हैं, फिर आलं मतलब ऐसे मतलब वो जिंजर वगैरह रहता है, उसकी मदद से मतलब ऐसे मैंने डाला था और उसकी वजह से इतना अच्छा मतलब सुगंध आया था कि पूछो ही मत। लेकिन वो अब चीज़ें थोड़ी नहीं है, चल जाएगा। अब हर वक्त थोड़ी ना अच्छा वाला सूप बन पाता है, चलता है, हर वक्त सब कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तभी मोतीराम जी भी आ जाते हैं और बोलते हैं क्यों नहीं अच्छा बन पाएगा, ज़रूर बन पाएगा, इस वक्त भी बहुत ही अच्छा बन पाएगा। और ये जो सुनहरा अवसर है हम इसे क्यों छोड़ेंगे, हम भी मदद करेंगे। और फिर वो मतलब कोई कसर नहीं छोड़ता मदद करने की, वो भी ये सब कुछ चीज़ें लाने में मदद करता है। तभी ये ट्रैवलर उनको प्रणाम करता है और बोलता है कि मैं आपकी जो दिलदारगी है उसको कभी नहीं भूलूँगा। और फिर वो ऐसे मतलब वेजिटेबल्स को मिक्स करते करते बोलते रहता है। फिर वो बोलता है वाह इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे मतलब मुंह को पानी ही आ गया, क्या अच्छा सा सुगंध वगैरह है इसका, मतलब जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब और भी अच्छा हो ही जाता, लेकिन थोड़ा सा नमक कम है तो और मतलब स्वादिष्ट लगता। तभी रूपाबाई जो है वो घर के अंदर से नमक लाती है और सबको खाने के लिए ऐसे मतलब बर्तन भी लाती है। और ट्रैवलर जो रहता है वो उन सबको धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि मैं बोलने ही वाला था नमक लाने के लिए, लेकिन आप सब ने तो बहुत ही मदद कर दी, आप सब तो बहुत दिलदार हो, ये जो मतलब अवसर है इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तभी रूपाबाई जो है वो घर से मतलब ऐसे नमक वगैरह सब कुछ, चीनी वगैरह सब कुछ लेकर आती है, ऐसा बर्तन वगैरह सब कुछ लाती है। फिर ये जो ट्रैवलर रहता है वो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देता है और सबको खाने के लिए ये सूप दे देता है। तभी जो रूपाबाई होती है वो बोलती है वाह इसका स्वाद बहुत अच्छा है और वेजिटेबल्स मतलब ये जो मतलब प्याज वगैरह डाले उसकी वजह से तो और ही टेस्टी लग रहा है। तभी सोनाबाई बोलती है हाँ तुमने सही बोला, ये तो बहुत ही लाजवाब है, मतलब ऐसे कोई इतना अच्छा सूप बनेगा ऐसे कभी लगा ही नहीं हमको, और वो भी एक पत्थर की वजह से, हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं था। तो मोतीराम बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, ये जो सूप है बहुत ही स्वादिष्ट है और वो भी एक पत्थर से बना है, कोई इसका मतलब विश्वास ही नहीं कर पाएगा। तभी हीराबाई बोलता है लेकिन उस पत्थर का क्या हुआ, वो पिघल गया क्या? तभी ट्रैवलर जो रहता है वो बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो पत्थर है वो वैसे ही रहता है। और फिर वो मतलब मटके से वो पत्थर निकाल के सबको दिखा देता है कि देखो देखो ये पत्थर देखो, वो वैसे के वैसे ही रह गया। और और जब ये लोग ऐसे मतलब बोल रहे थे तभी वो अपने आप को बोलता है कि ये पत्थर रहेगा तो भी सूप अच्छा बनेगा, ये पत्थर नहीं रहेगा तो भी सूप अच्छा ही बनेगा। और तभी सभी लोग मतलब अच्छे से सूप को पी रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं। और फिर ऐसे करके ये जो ट्रैवलर रहता है वो सबको चकमा दे देता है और मतलब सबके होश ही उड़ा देता है, और ख़ुद का भी पेट भरता है, दूसरों का भी पेट भरता है, और सबको मतलब स्टोन के नाम पे, पत्थर के नाम पर उल्लू बना देता है, लेकिन इससे सबका पेट भी भरता है और उसको वो खुद का भी पेट भर देता है। और फिर सभी उस सूप का बहुत आनंद लेते हैं और खुश रहते हैं। थैंक यू।